ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का। पहले हम लोग शॉर्ट मेथड से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉक्स मल्टीप्लेक्सर, मॉक्स, डी मॉक्स। चलो पहले मक्स देख लेते हैं, डी मक्स को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मक्स आप जैसे ही देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में हमको भे को भेजना है। अब मल्टीपल सिलेक्शन लाइंस होंगी यहाँ, एन यहाँ पे सिलेक्शन लाइन क्या है, एन सिलेक्शन लाइन, एन सिलेक्शन लाइन, और मल्टीपल इनपुट्स होंगे। ये मल्टीपल इनपुट्स होंगे। ठीक है, वो कितने होंगे, 2 की पावर n में, और उसे भेजना किसी सिंगल लाइन पे भेजना है, दैट इज द वाई। तो y क्या दे रहा हूँ मैं, इसको एस भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर n क्रॉस 1 ये लिख के आएगा, दिस इज द मार्क्स। ठीक है, ओके। तो चलिए 2 क्रॉस 1 मार्क्स हम लोग देखते हैं। तो 2 क्रॉस 1 मार्क्स कैसा दिखने वाला है, ये आई नॉट होगा, ये I1 होगा, ये S0 बार, और ये हो जाएगा हमारा S0 नहीं बोल दे रहा हूँ इसको, एक काम करते हैं, S0 ना बोल के S सिर्फ बोलेंगे। ठीक है, ये S होगी ना लाइन, ये सिंगल लाइन है तो ऐसे ही होगी, तो S बार एंड दिस इज द S। सो इफ यू राइट दिस द X बार, I नॉट विल मल्टीप्लाई विद दैट, and here this is the S and this is the I1, that is the final output, this is the final आउटपुट। तो ये आपको दिख रहा है किस तरीके का। अब इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, देखो किससे डिज़ाइन भी करना है ना। देखिए एस ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट लगाने के बाद, ठीक। और अब देखो क्या है, हमको आई 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, I0 I1, तो हमें इंडिविजुअली I0 और एक I1 बना लेंगे, तो ये हमारी I1 होगी। ठीक, अब देखिए पहला क्या कह रहा है, एंड गेट। देखिए पहला है हमारा एंड गेट जिसे हमने पास कर दिया, और एस बार ये हो। ठीक है, तो समझ जाओ इसको, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया एस बार I0। नेक्स्ट हमारा आएगा SI1, तो SI1 कौन सा है, ये, इसको इससे जोड़ दिया। अब दोनों हो गए, इनको क्या ले लेना, और ले लेना। तो देखो और आ गया, दिस इज द वाई। नेक्स्ट 4 क्रॉस 1 मक्स, तो 4 क्रॉस 1 मक्स में कितनी लाइनें हो जाएंगी, 2 की पावर 2 into 1, यानी सिलेक्शन लाइन हो गई 2। अब देखिए LSB MSB में थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है। आपने LSB इसको बोलना है, LSB किसको, S0 और S1। तो अगर मान लो मेंशन नहीं है, मतलब कुछ और मेंशन है, तो आप उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I0, I1, I2 एंड दिस इज द I3। ठीक, अब ये हो जाएगा S1 S0 बार, S1 S0 S1 S0 S1 S0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर बार, और नेक्स्ट वाले में यहाँ होगा, और ये 3। ठीक है, अब ये y, तो y हम क्या लिखेंगे, S1 S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस I2 S1 S0 बार I3 S1 S0, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी MSB है। ठीक है, तो MSB, तो आपको पता होना चाहिए जब भी MSB LSB लिखोगे तो इस वे में लिखना। अगर ये लिख रहे हो, देखिए ये लिख रहे हो, तो ये आपकी MSB हो गई, और ये आपकी LSB हो जाएगी। लेकिन हमारे जो इसमें इस वाले मार्क्स में हमने जो लिया है ना सिलेक्शन लाइन, वो LSB ये वाली है। ठीक है, तो ये LSB है और ये हमारी MSB है। ठीक, यू कैन ड्रॉ डायग्राम फॉर दैट आल्सो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जैसे पिछले में बनाया तो वैसे ही बनेगा इसका भी। नेक्स्ट चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, एक्टिव हाई इनेबल इनपुट। देखिए इनेबल यहाँ लगा होगा, मार्क्स में इनेबल लगा होगा। अगर एक्टिव हाई इनेबल है, एक्टिव हाई इनेबल इनपुट, एक्टिव हाई इनेबल यानी इनेबल ऐसे लिखा होगा, ऐसे इनेबल लिखा होगा। अगर यहाँ 0 दे दिए, यहाँ पर 1 दिए, तो आपका ये ऑन हो जाएगा। कौन सा, ये वाला ऑन होगा जिसमें आपने 1 दिया, यानी एक्टिव हाई इनेबल। देखिए एक्टिव हाई इनेबल, तो ये एक्टिव हाई इनेबल है, लेकिन ये नहीं होगा, नॉट, ये नहीं, ये ऑन नहीं होने वाला। फिर हम एक्टिव लो की बात करें, एक्टिव लो इनेबल की। ठीक है, तो एक्टिव अगर लो इनेबल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर इस तरीके का दिख सकता है।
दूसरा तरीका हो सकता है सिर्फ यही दिखे ऐसा। तीसरा तरीका कि ये इस तरीके का दिख सकता है। तो अब यहाँ पे आपने अगर ज़ीरो दे दिया, किसी में भी आपने ज़ीरो दिया, किसी बार में भी, तो ये दोनों सारे ऑन हो जाएंगे, ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। बट अगर आपने वन दे दिया, देखिए किसी में भी आपने वन दे दिया तो यह नहीं चलने वाला, ये ऑफ रहने वाले, ठीक है। ये नहीं है, इनेबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन था, जैसे ये मक्स था, मान लो ये था। मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी और ये कौन सी, ठीक है। S2 S1 बोल दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये F A, B, और यहाँ पर A दे दिया, 1 दे दिया, A कॉम्प्लीमेंट, और ये हमको 0 दे दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इनेबल लगा दिया, ठीक है। अब हम देखिए इनेबल ही अगर मैं इसको 0 दूंगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं काम करेगा। बार दिख रहा है आपको, बस इतने से समझ जाओ क्या होने वाला है। ये एक्टिव लो इनेबल है, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इनेबल बार लगा देना है, बस। जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें इनेबल बार लगाना। अगर इनेबल की वैल्यू आपने 0 डाली तो ये ऑन हो जाएगा, और आपने अगर 1 डाली तो ये ऑफ हो जाएगा, बस ये। मक्स इज़ अ यूनिवर्सल सर्किट, बिल्कुल जो मक्स होता है वो यूनिवर्सल सर्किट होता है। ये बनाना है, अब देखो ये बनाना है तो कैसे बनाओगे। मान लो हमें ये 2x1 मक्स है, ठीक है। तो ये I0 हो गया, ये I1 हो गया, और ये A है, और ये हमारा Y। तो आप कैसे लिखेंगे, को पता होगा कि Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बार I0 SI1, ठीक। समझ में आ गई बात। हमने S को A दे दिया तो A बार I0 प्लस A I1, यस, समझ गए। अब हमें पता करना है कि ये कैसे आया होगा। तो मैं देखा कि B को अगर हम A प्लस A बार दे दें तो क्या हो जाएगा, A प्लस B A प्लस A बार B, ठीक। तो A बार B हमारे पास एक आ गया, और ये हमारा हो गया 1 प्लस B इंटू A। मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो लाइनें हैं, दो ही लाइनें। ये चीज़ क्या हो गई 1, तो A बार B, तो क्या हम कंपेयर कर लें इससे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, I0 क्या हो गया B, और I1 हमारा 1, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे B और ये 1। तो ये अब पता है क्या बन गया, ये आपका बन गया और, ये और की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल। A B की वैल्यू डालो और की तरह Y देगा एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से यानी यूनिवर्सल आप और बना सकते हो, एंड बना सकते हो, नॉर बना सकते हो, एक्सॉर बना सकते हो, सारे जितने हैं सब बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आते हैं। अब हमें अगर डिज़ाइनिंग करनी है, क्या डिज़ाइनिंग करनी है, हमें डिज़ाइनिंग करनी है ABC। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ हमें आउटपुट दिया है, और जैसे अभी हमने यूनिवर्सल वाला किया है ना, बिल्कुल वैसे ही करना। बट इसमें क्या है, देखो मक्स का हमें इनपुट पता करना है। सब दिया है आपको, आपको Y दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मिनिमम टर्म दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। अब हमको देखो यहाँ पर हमें पता है कि 4x1 मक्स है। कौन सा है, 4x1 मक्स, ये गिवन। अब ये B और A, ये S0 हो गया, ये S1 हो गया। इस बात से समझ में आ गया कि हमने जो सेलेक्ट किए वो आगे की दो लाइन, दो सेलेक्ट किए हैं, A और एंड B, ठीक है। C वाला अभी में पेंडिंग है, यानी जो आएगा, जो बचा हुआ है वो या तो C होगा, C कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 1 इसका ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, है ना। क्योंकि A भी तो यहाँ लग गए, बाकी बचा C इधर। तो अब आपको पता करना है कि भाई इनपुट में क्या आने वाला है। तो चलिए इनपुट में क्या आने वाला है उसको कैसे देखने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए A B 0 0
सिलेक्शन लाइन है ये I1 से लेके I0 से लेके I3 तक, ठीक है। तो I0, I1, I2, I3, AB, बस AB लिख लो, 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब देखो जो बचा है C बचा है हमारा, कौन बचा है? C, ठीक है। तो C हमारा 0 होगा, C कॉम्प्लीमेंट हमारा 1। अब क्या करना है, लाइनें खींच देनी फटाफट, और अब इसको भरना है। कैसे भरेंगे? वर्टिकल फिलिंग करना होगा जब आगे के दो सेलेक्ट हों। ये भी यहाँ आगे के हैं दो, वो सेलेक्ट किए हैं, इसीलिए यहाँ वर्टिकल फिल होगा। 1 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Now I need to mark this min term. So min term here, this is the 1 and 2. I will mark here, this is the 1. So this is the 1, and next we have the second, and this is the third. And where is the fourth? I think fourth is also here. So this is the fourth. So you can see when they C and C bar, that is the value is 1. Yes, so this is the value 1. अब देखो यहाँ जिसके पास लगा तो यानी C बार होगा इस पे, और नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 4 पे लगा हुआ है तो क्या होगा? C होगा। जिस पर नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं। तो अब हमारा ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो मक्स में जो इनपुट आने वाले थे वो क्या क्या आ गया? C 1, C कॉम्प्लीमेंट एंड 0। कब? जब हमने सिलेक्शन लाइन लिया AB और हमारा आउटपुट आ रहा है मिन टर्म ऑफ 1 2 3 एंड 4। ये तो ये हमारा हो गया। अगर पीछे की दो सेलेक्ट करते तो आप कौन सा? हॉरिजेंटल फिलिंग करते, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि अगर पीछे से फिलिंग करते तो हम लोग हॉरिजेंटल भरेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ वर्टिकल भरा था, अगर मान लो ABC, ठीक है, फंक्शन आपका ABC इस तरीके का, तो ये जब दोनों सिलेक्शन लाइन में जाएंगे, देखो ये सिलेक्शन लाइन में गया तो ये आपका इनपुट में जाने वाला है। तो ये इनपुट में जाएगा, तब आपको कौन सी फिलिंग करनी है? हॉरिजेंटल फिलिंग करनी है ना। वैसे हम लोग वर्टिकल फिलिंग कर रहे थे। अच्छा चलो, ये हो गई बात।